Hey guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. Now we are solving questions from 2014. So आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 मार्क्स के लिए आया था। इसमें आपको एक नेटवर्क दिया है जो R और C का कॉम्बिनेशन है। उसके आउटपुट के अराउंड वोल्टेज V2 है, इनपुट पे वोल्टेज V1 है। अभी वो बोल रहा है कि दो नेटवर्क मैंने सेम कैस्केड किए तो आउटपुट वोल्टेज मेरी V3 है और इनपुट मेरी वोल्टेज V1 है। तो आप V3/V1 का रेशियो बताओ। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन पूछा हुआ है और इसने आपको R और C की वैल्यू दी हुई है। नाउ इफ़ आई ड्रॉ द सर्किट, ये N नेटवर्क का ड्रॉ करूँ मैं सर्किट, सो दिस विल बी लाइक C, हेयर इट इज़ R। अब इसके आउटपुट पे सेम एक और नेटवर्क कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 more C एंड 1 more R एंड हेयर इट इज़ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V3 दिया हुआ है इसने यहाँ पे, और यहाँ पे इसने इनपुट वोल्टेज दिए हमें V1। अब मैं S की टर्म्स में लिख रही हूँ तो C को मैं 1/CS लिख दूँ और इधर भी 1/CS लिख दिया मैंने, राइट। तो अभी आपको इसको हम सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस से, राइट। अभी आप इसको मैश एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, नोडल से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट करंट यहाँ पे है आपका I1S और इस लूप में है आपका I2S करंट। और अब मैं V3 को लिख सकती हूँ जो यहाँ पे है, जो इस R के क्रॉस करंट आ रहा है, दैट इज़ R क्रॉस I2S। ठीक है, इस R के क्रॉस जितना करंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरी वोल्टेज के बराबर है। लेट इट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ आई अप्लाई KVL in this loop, if I apply KVL in this loop, so आपका V1S इक्वल्स टू R प्लस 1/CS इंटू में I1S, और इस R से आपका करंट I2 माइनस भी हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो माइनस R ऑफ I2S। अभी आप ध्यान से देखो, मेरे पास V3 I2 की टर्म्स में है और V1 I1 और I2 की टर्म्स में है। अगर मैं I1 का रिलेशन I2 या V3 के साथ निकाल दूँ तो मैं डायरेक्ट इसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो अभी आप ध्यान से देखो, तो ये लूप है, इसमें कुछ वोल्टेज तो है ही नहीं, सिर्फ करंट है। इस लूप का करंट I2 है, बट इस ब्रांच में I1 करंट भी है। तो इस लूप की इक्वेशन से मेरा I1 और I2 का रिलेशन आ जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक और इक्वेशन लिखती हूँ। इस लूप में केवल कैसे लगाती हूँ मैं, सो I2 किस में से जा रहा है, 2 R नेटवर्क है हमारे पास प्लस एक कैपेसिटिव नेटवर्क है CS, और यहाँ से ये माइनस में जा रहा है, I2 के अपोजिट I1 आ रहा है ना, तो इस वाली ब्रांच से माइनस ऑफ R I1 करंट जा रहा है इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको I1 और I2 का रिलेशन मिल जाएगा। सो मैं I1 को अगर लिखूँ तो I1 विल बी 1/R, दिस इज़ ऑन S डोमेन ओनली, 1/R क्रॉस I2S डॉट 2R प्लस 1/CS, राइट। मैंने इसको इस साइड किया और R को मैंने इसके बेस में ले लिया। ये I1S का आपका I2 के साथ रिलेशन आ गया। इस इक्वेशन से अगर मैं देखूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 I2S इक्वल्स टू V3/R, राइट। अब मेरे पास I1 I2 की टर्म में है और I2 मेरा V3 की टर्म में है, तो ये तीनों रिलेशन यूज़ करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ। इन इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 1 and 3, if we will get V1S इक्वल्स टू R प्लस R प्लस CS, अगर मैं LCM ले लूँ, सो दिस विल बी RCS प्लस 1। I1S क्या है आपका 1/R इंटू में 2R, इसका भी मैं LCM ले रही हूँ, CS 2RCS प्लस 1 डिवाइडेड बाय CS, और आपका I2 मल्टीप्लाई में था, दैट मीन्स V3S/R लिख दूँ मैं इसको, सो दिस इज़ V3S में R, राइट, माइनस R ऑफ I2S, R डॉट I2 मेरा V3/R है, V3/RS कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी, ये आपका आ रहा है R² C² S², इसको मैंने कंबाइन किया,
अब आपको दिख रहा है कि आर सी आपका बहुत रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ आर और सी का मल्टीप्लाई करूँ, सो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू में 10⁻⁻6, ये आपका 1 ही आ गया। सो मैं आर सी की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे, s+1 इंटू में 2s+1, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया मैंने आपका, तो s² बच गया। और यार मेरा इंटू में v3s माइनस v3s, so if v3s I take common, so this will be 2s² plus s plus 2s plus 1, एलसीएम लिया मैंने s² ओवरऑल, ये s² यहाँ गया माइनस का s²। इफ़ आई सॉल्व इट फर्दर, सो दिस विल बी लाइक s² प्लस का 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s², दिस इज़ v3, दिस इज़ v1। नाउ इफ यू टेक आउट द रेशियो, सो रेशियो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर, तो दिस विल बी लाइक s² प्लस s² प्लस 3s प्लस 1। सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। सो कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मल एस डोमेन में ही उसने हमसे पूछा था, एस डोमेन में सारा कन्वर्ट किया हमने सर्किट, मैश एनालिसिस सॉल्व करके 3 इक्वेशन बना के हमने इसका रेशियो निकाल लिया। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे, नथिंग एल्स। So this was question number 25. Now let's move on to question number 26. 2014 में ये आया था 2 मार्क्स के लिए। एक आपको नेटवर्क दिया हुआ है, उसका z पैरामीटर पूछा हुआ है, क्वाइट इजी क्वेश्चन था। अभी आपको पता है कि आपका z पैरामीटर जो है ना वो t के इक्विवेलेंट होता है, t नेटवर्क के, राइट। लेकिन आपको ये पाई नेटवर्क दे रखा है। अब मैं t को पाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो अगर मैं t को पाई में कन्वर्ट करूँ, सो दिस विल बी लाइक, यहाँ पे एक नेटवर्क है आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेट दिस रेजिस्टेंस बी ZA, दिस बी ZB एंड दिस बी ZC। नाउ इफ आई फाइंड, दिस विल बी लाइक ZA, ZC एंड ZB, ZB, ZC एंड ZA। एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ पे पोर्ट 2 है हमारे पास। सो योर ZA विल बी, दोनों साथ में जो लग रहे हैं रेजिस्टेंस 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल 60 प्लस 30 प्लस 10 100 हो गया, तो ZA आपका आ गया 3 ओम। ZB विल बी 60 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल कम आउट टू बी 6 ओम। ZC आपका आ गया 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, दिस कम्स आउट टू बी 18 ओम, राइट। 18, 6 and 3. Now as we know, ZA plus ZB equals to your Z11 and ZB equals to Z21 equals to Z12, right, and ZB plus ZC equals to Z22। ये आपके नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए कि टी नेटवर्क में अगर हम ZA, ZB, ZC उसकी नोटेशंस दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है। तो अभी आपकी मैट्रिक्स ये होती है Z11, Z22, Z12, Z21। इफ़ आई पुट द वैल्यू, Z11 क्या है आपका ZA और ZB के बराबर, ZA आपका 3 आया है और वो 6 आया है, 3 प्लस 6। Z12 और Z21 दोनों आपके इक्वल हैं ZB के, दैट मीन्स यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। Z22 ZB प्लस ZC, that is 18 plus 6, so this comes out to be 9, 6, 6, 24। so this is your Z parameter, nothing। एक आपको easily ट्रांसफॉर्म करना था, आपको पाई नेटवर्क गिवन था, हमने T में कनेक्ट करके उसको Z पैरामीटर उसके निकाल दिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन।